So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है टेस्ट सीरीज का वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें आपको। ओके, और इस नोट्स का या इस क्वेश्चन पेपर का PDF भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ओके, तो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, ए पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स कैपिटल F विच इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ओके, acts on a small body of mass 2 kg and displays from its x equals to 0 to x equals to 5 मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन जूल। तो बच्चों आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है इंटीग्रेशन x1 टू x2 f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, सो आपको ये जो मास दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, इसका कोई यूज नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे मास का कोई टर्म नहीं है, ओनली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का है। तो आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दोगे बच्चों? 0 से लेकर 5 तक, बिकॉज x1 आप 0 है और x2 आपका 5 है, मतलब 0 से लेकर आप 5 तक जा रहे हो। ओके, और इसकी वैल्यू रख दोगे, वो कैसे रख दोगे बच्चों? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ओके बच्चों, अब एक्चुअली में आप इसको सोल्व करोगे तो ये एफ डी एक्स कॉस थीटा आएगा, बिकॉज थीटा इक्वल टू 0 होगा बच्चों, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है, जहाँ बॉडी फोर्स होगी वहीं डिस्प्लेस होगा। सो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो वो किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 से लेकर 5 तक। ओके बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द वर्क डन विच इज इक्वल्स टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और ये 0 to 5। ओके बच्चों, अब एक बार x की जगह 5 रखोगे, एक बार 0 रखोगे तो वो 0 ही आएगा लास्ट वाला। तो आप डायरेक्टली x की जगह 5 रखो, ये हो गया 7 इंटू 5 माइनस 25 प्लस 125। ओके बच्चों, ये कितना हो गया? 35। और ये कितना हो गया बच्चों? कुल मिला के ये हो गया 100। सो विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बच्चों? 135। और यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों इसका? जूल। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 4। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड initially by 5 centimeter from the unstretched position, then the work done required to stretch it further by another 5 centimeter is। तो बच्चों स्प्रिंग के लिए एक डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, x1 से जब आप इसको x2 डिस्प्लेस करते हो, देन द फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू w हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओके बच्चों, ये x2 से x1 से जब x2 तक आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये वर्क डन होता है किसी भी स्प्रिंग में। तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो अपना। हाफ इंटू के कितना गिवन है आपको? स्प्रिंग कांस्टेंट 5 इंटू 10 टू द पावर 3 बच्चों। बट ये x1 और x2 आपको दिए हुए हैं सेंटीमीटर में, तो आपको रखने मीटर में। तो ये फर्दर 5 सेंटीमीटर इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो पहले 5 दाब 10 हो गया बच्चों ये। तो ये आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया बच्चों, माइनस ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ये हो गया बच्चों 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सो ये हो गया बच्चों हाफ इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ये हो गया 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 10 नीचे आ जाएगा बच्चों। ओके, ये 5 से फिर ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आपके पास जो W आएगा बच्चों वो किसके इक्वल आएगा? 75/4, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बच्चों? 18.75। ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Rings rolls down a plane of length capital L and incline at theta without slipping. Its velocity on reaching the bottom will be. बच्चों रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन है ये। इसको करने का एक ही तरीका है, एक फॉर्मूला आता है बच्चों। पहले समझो ये है क्या बच्चों। ये कुछ इस तरह से इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। आप रिंग को स्लिप करा रहे हो विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग मोशन कर रहा है बच्चों। तो ये बॉटम पे जब पहुंचेगा इसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब यहाँ पे आपको वेलोसिटी इसका बताना है। तो इसका जनरली फॉर्मूला आता है बच्चों v इक्वल्स टू रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आपको ये h गिवन है और ये आपको l गिवन है बच्चों। ओके, अब अगर आप इस l की कंपोनेंट करो या आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से निकालो तो जहाँ बेस वहाँ कोस, ये हो गया l cos थीटा, और h जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा l sin थीटा के। तो इसमें इस फॉर्मूले में आप v इक्वल्स टू रूट 2gh की जगह आपने रख दिया l sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, रिंग के लिए कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो विच इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू किसके आ जाएगा रूट 2gl sin थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास आंसर आ जाएगा v इक्वल्स टू रूट gl sin थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला जो क्वेश्चन बच्चों वो टॉर्क से है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आपको वैल्यू ऑफ मास स्मॉल m आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए किसी भी पाइवोट जो होता है बच्चों मेन, उसके रेस्पेक्ट में टॉर्क जीरो कर देते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप टॉर्क जीरो करोगे बच्चों, तो देखो टॉर्क जीरो कैसे करोगे। पहले अपन यहाँ 12 से डिस्टेंस कितना है l है, इस मास m से डिस्टेंस है l/2, और इस मास 3 kg से जो डिस्टेंस है वो l प्लस l/2 मीन्स 3l/2 है। तो बच्चों आप लिखोगे क्या लिखोगे 12g। टॉर्क क्या होता है F इंटू आर, पर ये कितना हो गया बच्चों इंटू एल। ओके, अब यहाँ इसकी वजह से टॉर्क पॉजिटिव आएगा बच्चों, और इन दोनों की वजह से आर क्रॉस एफ करोगे तो टॉर्क नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई l/2, ये जी आ गया बच्चों, माइनस 3g इंटू 3l/2। ये 3l/2 कैसे आया बच्चों, ये 3l/2 आया, सॉरी ये 3l/2 कैसे आया बच्चों, ये 3l/2 आया, ये l तो ये रहा और एक l/2 ये रहा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 3l/2 विच इज इक्वल्स टू 0। सो 12gl माइनस, इस माइनस को इधर भेजूंगा बच्चों ये प्लस हो जाएगा, इस माइनस 3g इंटू 3l/2 को भी इधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों mg l/2 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 9g इंटू l/2। ओके बच्चों, फिर ये Lg, ये Lg और ये Lg हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 12 विच इज इक्वल्स टू m/2 प्लस 9/2। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे आप तो 12 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों m प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, फिर यहाँ पे m प्लस 9 जो होगा बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखोगे 12 टू जा 24। तो जो m की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी 15 kg, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। A conductor circular loop of radius r carries a constant current capital I. It is placed in a uniform magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the loop. Then magnetic force acting on the loop. बच्चों किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक्चुअली में जो नेट मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो जीरो होता है बच्चों, और आप इसको मैं बना के भी बता सकते हैं। इसको कैसे करेंगे बच्चों सवाल, जैसे कोई सर्कुलर लूप बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया ऐसे, और इसमें क्या करा आपने एक सर्कुलर लूप रख दिया, ये आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना। ओके, जिसकी रेडियस कितनी गिवन है बच्चों, आपको रेडियस है बच्चों इसकी आर गिवन है। ओके, अब बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इसका मतलब ये कुछ इस तरह से करंट है इसमें, तभी आप अगर फिंगर्स को कल करोगे तो अंगूठा जो होगा आपका थंब वो इनसाइड जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इनसाइड।
ओके, तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से माना है, ओके, तो आप देखोगे बच्चों, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई एल और बी। ओके बच्चों, तो इसमें करंट आई है, लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों इस यहाँ पे एल इफेक्टिव लेंथ लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कितना है 2r इंटू बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों आई इंटू 2r इंटू बी। तो एफ नेट अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, एफ नेट वो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो जनरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी आप कंडक्टर रख दो या कोई भी कनेक्टिंग वायर रख दो, उसमें नेट फोर्स हमेशा 0 आता है बच्चों। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एफ बाई एल आपको फाइंड आउट करना है, ऑन अ वायर carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 1.5 टेस्ला। मतलब आपको फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ पे। ओके बच्चों, तो एफ जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर के लिए, वो कितना होता है, आई एल बी साइन थीटा। लेकिन आपको एफ बाई एल फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, आई बी साइन थीटा के। ओके, तो करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 8 एम्पियर, ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा आपको 1.5, ये 1.5 पुट कर दिया। साइन 30 मतलब 1/2। सो एफ बाई एल जो आएगा बच्चों वो न्यूटन पर मीटर में आएगा। ओके, इस 8 को ऐसा का ऐसा रखा, इस 1.5 को आपने 3/2 लिख दिया, और इसको लिख दिया आपने 1/2। तो ये 2 टाइम्स कट गया बच्चों। ओके, ये 3 2 जा कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। ओके, तो ये आ गया आपके पास आंसर 6 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर 4। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, a wire carrying current I is placed in a magnetic field in form of the curve y equals to a sin pi x by l। बच्चों ये साइन वेव की जैसे कर्व दिख रहा है आपको, वेयर x जो है बच्चों वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 0 के और लेस देन इक्वल्स टू है 2l के। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज, फोर्स एक्टिंग का बच्चों एक ही फॉर्मूला है, आपको भी पता है, फोर्स आई एल इंटू बी, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ। तो बच्चों आप जब इस पर फोर्स निकालोगे तो वो फोर्स किसके इक्वल आएगा, एफ इक्वल टू आई इंटू एल इफेक्टिव इंटू बी। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव कितना है बच्चों, 2l है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एल इफेक्टिव 2l हो गया बच्चों। ओके, ये इसकी एल इफेक्टिव है बच्चों, ये इसकी एल इफेक्टिव है, तो ये हो गया 2l, ये हो गया इंटू बी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2IL बी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मूवमेंट हैज अ डायमेंशन ऑफ, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू आई इंटू ए। सो कैपिटल M इक्वल्स टू एन आई ए, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती बच्चों, इसकी होती है एम्पियर, और ये हो गया बच्चों मीटर स्क्वायर। इसको आप शो करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा M0 L2 T0 A1, या जनरली आप इसको लिख सकते हो L2A, मतलब ऑप्शन नंबर 2। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular loop has a radius of 5 cm and it's carrying a current of 0.1 ampere, its magnetic moment will be। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट का भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है NIA, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे M इक्वल्स टू आई इंटू ए। ओके बच्चों, तो M जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, M जो हो जाएगा वो आ जाएगा, I कितना दे रखा है आपको 0.1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों 1/10 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा बच्चों। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली 7.8 के लगभग आएगा। ओके बच्चों, ये लगभग आएगा 7.85 इंटू 10⁻⁻4, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट कट्स ईच अदर। बच्चों कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये अपन ने
नोट्स में भी लिखवा रखा है। और आप देख सकते हो बच्चों, अगर ये कट करेंगी तो क्या होगा, जैसे अगर ये कट करी तो इस पर आप मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन देखोगे, एक तो इस तरफ, बिकॉज आपको पता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो बच्चों, तो वो जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो अगर आप इसके लिए डायरेक्शन खींचोगे तो इस तरफ जाएगी, और इस वाली के लिए खींचोगे तो इस तरफ जाएगी। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यही रीज़न है बच्चों, यही रीज़न है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron orbiting around a nucleus has an angular momentum capital L. The magnetic field produced by an electron at the center of the orbit can be expressed as, ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं बच्चों, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और एंगुलर मोमेंटम आपको गिवन है बच्चों। तो आपने जो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड ए न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, where r is the radius of the orbit of the circular orbit. So mu naught divided by 2r, I को क्या लिख सकते हो बच्चों, q by t। तो mu naught divided by 2r into q, t को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 pi r डिवाइडेड बाई v। तो ये v चला जाएगा बच्चों ऊपर। ओके, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट क्यू वी डिवाइडेड बाय 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यू नो एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू एम वी और आर। सो वी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, एल डिवाइडेड बाय एम आर। सो म्यू नॉट क्यू, वी की जगह आपने पुट करा एल डिवाइडेड बाय एम आर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सो द फाइनल रिजल्ट म्यू नॉट क्यू एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब एम। और क्यू जो है बच्चों वो आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जगह ई पुट कर दोगे तो म्यू नॉट ई एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब एम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों, नीट माने लायक सवाल है ये। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The current voltage graph for a given metallic conductor at two different temperature T1 and T2 are shown in the figure। ये IV कर्व गिवन है बच्चों, आपको करंट वोल्टेज कर्व। तो आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा या इक्वल होगा बच्चों। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो बच्चों, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके, ओम्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, वो ये बोलता है कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों वो हमें देता है रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर आप आई वी ग्राफ खींचोगे बच्चों तो उसका स्लोप जो होगा बच्चों वो हमें क्या देगा, वो 1/रेजिस्टेंस। ओके, इसका मतलब, और रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब आई वी ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। ओके, स्लोप के लिए बच्चों आप थीटा देखोगे तो ये θ1 है और ये θ2 है। और आपको पता है थीटा जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा टेन थीटा उतना इंक्रीज होगा। तो आपको दिख रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। सो टेन θ2 इज ग्रेटर देन टेन θ1। ओके, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। इसका मतलब जो अच्छा स्लोप जिसका ज़्यादा होगा आई वी कर्व में क्या होगा बच्चों, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इट मीन्स R1 इज ग्रेटर देन R2। इसका सॉरी R2 इज ग्रेटर देन R1, 2 पहले है बच्चों। इसका मतलब T2 जो होगा बच्चों वो T1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle having charge of 1 coulomb, mass 1 kg, speed 1 meter per second enter a uniform magnetic field having magnetic induction of 1 Tesla। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको एट एन एंगल 30 डिग्री।
बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक द पिच ऑफ इट्स हेलिकल पाथ इन मीटर आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों। काफ़ी अच्छा सवाल है। हेलिकल पाथ मैंने पढ़ा रखा है, पिच का फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा रखा है। तो बच्चों हेलिकल पाथ जो होता है वो पहले वो समझते हैं होता क्या है कि जैसे कोई भी पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्शन करे लेकिन उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो वो 0, 90 और 180 इन तीनों को छोड़ के कुछ भी हो तो उसका जो पाथ होगा बच्चों वो क्या होगा, हेलिकल होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो इसकी जो पिच लेंथ आती है बच्चों वो क्या आती है, v पैरेलल इंटू टी। v पैरेलल इंटू टी, v पैरेलल क्या आता है बच्चों, v कॉस थीटा। टी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, तो v जो दे रखा आपको 1 मीटर पर सेकेंड, cos 30 विच इज इक्वल टू sin 60 √3/2 इंटू 2 इंटू पाई, मास दे रखा 1 kg, चार्ज दे रखा 1 माइक्रोकुलाम ओ 1 कुलाम और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा 1 टेस्ला। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3π मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron having a kinetic energy T is moving in a circular orbit of radius r perpendicular to a uniform magnetic induction B vector. If kinetic energy is double और magnetic field ट्रिपल कर दे तो रेडियस कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों। इसका डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बता रखा है। देखो आर के दो ही फॉर्मूले आपको ढंग से याद रखने हैं, बाकी सब आप बना सकते हो। आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम बी अपॉन क्यू बी विच इज इक्वल, एम बी को आप क्या लिख सकते हो, मोमेंटम, पी अपॉन क्यू बी, पी को आप लिख सकते हो √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बी, और काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो चार्ज इनटू वोल्टेज। तो 2m वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से काम है, तो ये हो गया बच्चों। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डबल कर दो, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रिपल कर दो। तो यहाँ से जो रेडियस है वो आपको साफ साफ दिख रहा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको तो कर दिया आपने डबल और इसको कर दिया आपने ट्रिपल। तो रेडियस कितने टाइम्स हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप 3 को रूट में ले जाओगे बच्चों तो ये √2/9 हो जाएगा। ये और ये एक ही चीज़ है, तो √2/9 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द लास्ट क्वेश्चन बच्चों। H ion, helium plus and O plus plus ion having same kinetic energy passes through a region of space filled with uniform magnetic field B directed perpendicular to the velocity of ion. The masses of the ion H ion, helium plus and O plus plus are respectively in the ratio of 1:4:16. As a result, आपको डिफ्लेक्शन बताना। तो बच्चों डिफ्लेक्शन की एक डायरेक्ट ट्रिक आती है कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, नीट में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो डिफ्लेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ओके, अब पहले रेडियस का रेशो निकालना पड़ेगा। तो रेडियस का एक रेशो है बच्चों, वो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब बी जो है वो कांस्टेंट है। ओके, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, और 2 तो बचपन से ही कांस्टेंट है बच्चों। तो आर जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √m/q के। इसका मतलब आर ऑफ एच प्लस रेशो आर ऑफ एच ई प्लस रेशो आर ऑफ ओ प्लस प्लस विच इज इक्वल टू मास का रेशो बच्चों √1 डिवाइड बाय चार्ज कितना है एच प्लस पर, ई रेशो, इसका मास कितना दे रखा 4, तो हो जाएगा √4 एच ई प्लस पे चार्ज कितना है ई रेशो, इसका मास कितना दे रखा 16 और इस पर जो चार्ज है वो कितना है बच्चों 2e। ये रेशो निकाल लिया आपने। सो रेशो किसके इक्वल आएगा बच्चों, √1/e रेशो 2/e रेशो 2/e। बच्चों 16 का रूट करोगे 4 आएगा, 4 को आप 2 से काटोगे यहाँ पे 2/e आ जाएगा।
इसका मतलब इन दोनों का जो रेडियस का रेशियो है वो सेम है, इसका मतलब ये सेम डिफ्लेक्ट होंगे। तो एच आयन सॉरी हीलियम प्लस आयन ओ प्लस प्लस आयन विल सफर सेम डिफ्लेक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द या ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों और भी किसी चैप्टर के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए विद सॉल्यूशन, so please say in the comment box and like, subscribe and share this channel. Thank you.